दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नारुतो का सासुके इतना सीरियस क्यों रहता है और अटैक ऑन टाइटन का लेवी इतना छोटा होने के बावजूद भी इतना खतरनाक कैसे है? अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं जानते तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एनीमे की दुनिया के सबसे चौंकाने वाले राज खोलने जा रहे हैं। अगर आप नारुतो, वन पीस, ब्लीच या अटैक ऑन टाइटन के फैन है तो ये कहानी आपके लिए है। लेकिन अगर आपने ये राज आज नहीं सुने तो शायद आपके दोस्त आपको अगली एनीमे मीटअप में नॉब बुलाएंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए देखते हैं आपके फेवरेट एनिमेज के अनसुने किस्से। नंबर 1, अटैक ऑन टाइटन। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ दीवारें इंसानों को बचाती है और टाइटन इंसानों को निगल जाते हैं। लेकिन रुकिए, अटैक ऑन टाइटन सिर्फ खून खराबा और लड़ाई की कहानी नहीं है। इसके अंदर छुपे हैं ऐसे राज जो आपके होश उड़ा देंगे। सोचिए, आप दीवारों के पीछे छुपे हैं, बाहर टाइटन्स घूम रहे हैं, इंसानों को चबा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये टाइटन्स खा के कहाँ जाते हैं? दोस्तों, टाइटन्स कुछ पचाते ही नहीं। जी हाँ, वो इंसानों को चबाते हैं और फिर उल्टी कर देते हैं। दोस्तों, टाइटन्स कोई भूखे राक्षस नहीं, बल्कि एक अजीब सी मशीन है जो सिर्फ तबाही मचाने के लिए बनी है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ तबाही के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा राज है? अब बात करते हैं हमारे हीरो लेवी एकरमैन की, वो शख्स जो टाइटन्स को काटता है जैसे कोई सब्जी काट रहा है। लेकिन क्या आप जानते हो कि लेवी का कद सिर्फ 5 फीट 2 इंच है? हाँ भाई, अटैक ऑन टाइटन नहीं, ये तो शॉर्ट अटैक बाय लेवी है। लेकिन इस छोटे से डायनामाइट की इतनी ताकत कहाँ से आती है? दोस्तों, लेवी का बचपन अंडरग्राउंड सिटी की गंदी गलियों में बीता, जहाँ गंदगी और बीमारी उसका पीछा करती थी। इसीलिए आज वो पहले टाइटन्स को साफ करता है, फिर अपने आसपास की धूल को। उसका झाड़ू उतना ही खतरनाक है जितनी उसकी तलवार। और अब हमारे हीरो इरेन येजर, उसका टाइटन रूप, वो गुस्सा, वो ताकत, वो डरावना चेहरा। आपको क्या लगता है ये किसी पुरानी कहानी से आया है? नहीं, इरेन का टाइटन लुक इंस्पायर्ड है यूएफसी फाइटर युशिन ओकामी से। हाँ, सही सुना, एक रियल लाइफ फाइटर जिसके चेहरे की ताकत और गुस्से ने अटैक ऑन टाइटन्स के क्रिएटर को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इरेन को ऐसा बनाया। तो अगली बार जब आप इरेन को टाइटन बनते देखे तो याद रखना, ये कोई मिथक नहीं, ये एक फाइटर की ताकत है। तो दोस्तों, अटैक ऑन टाइटन सिर्फ लड़ाई और टाइटन्स की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर किरदार, हर राज आपको सोचने पर मजबूर करता है। नंबर 2, इचिगो कुरोसाकी। दोस्तों, एक लड़का जो आम इंसान की तरह दिखता है, पर उसके अंदर छिपे हैं 4 अलग अलग दुनिया के पावर्स। शिंगामी की तलवार, होलो की हैवानियत, क्युंसी की चालाकी और ह्यूमन हार्ट। नाम है इचिगो कुरोसाकी। और हाँ, इसका नाम इचिगो इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका मतलब होता है स्ट्रॉबेरी। इसीलिए बचपन में लोग उसे फ्रूट बॉय भी बुलाते थे। लेकिन जिस लड़के को सब हंसते थे वो बना ऐसा लीजेंड जिसे समझना खुद सोल सोसाइटी के बस की बात नहीं। मतलब ये लड़का नहीं, एक चलता फिरता पावर का धमाका है। और उसका होलो फॉर्म पहली बार तब निकला जब वो लिटरली मर गया था। भाई, मरने के बाद स्ट्रॉन्ग बनना सिर्फ इचिगो ही कर सकता है। दोस्तों, इसके क्रिएटर डाइट कुबो ने कहा, इचिगो को ऑरेंज बाल इसीलिए दिए गए क्योंकि वो कूल लगते हैं। और हम सब मान गए क्योंकि इचिगो हर रूप में लीजेंड है। सब्सक्राइब करो वरना इचिगो आपके सपनों में होलो रूप में आएगा। नंबर 3, ककाशी हताके। दोस्तों, बात करते हैं नारुतो के सबसे कूल निंजा ककाशी हताके। पूरे शो में उसने मास्क क्यों पहना? क्या कोई बदसूरत चेहरा छिपा था? क्या कोई गहरा राज? दोस्तों, सस्पेंस का जवाब आया नारुतो शिपुडियन के एपिसोड नंबर 469 में, जब ककाशी ने आखिरकार अपना चेहरा दिखाया। और फैंस का रिएक्शन तो देखो, ये तो इतना हैंडसम है कि बाकी निंजा को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन रुकिए, ककाशी का असली राज उसका चेहरा नहीं बल्कि उसका दिल था। ककाशी को इच्छा सीरीज पढ़ने का इतना शौक था कि फैंस मजाक करते हैं कि वो मास्क इसलिए पहनता है ताकि नोज ब्लीड छिपा सके। दोस्तों, आप जानते हैं ककाशी के पास एक निंजा डॉग स्क्वाड है जिसका लीडर है पकुन, एक बात करने वाला कुत्ता जो मिशंस में ककाशी का बेस्ट बडी है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात, ककाशी के पास टॉकिंग डॉग्स तो है लेकिन फिर भी वो सिंगल है। नंबर 4, नारुतो। भाई, सबको पता है कि नारुतो शैडो क्लोन बना सकता है, लेकिन जिंदगी की सबसे बेसिक चीज एग्जाम्स, उसी में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था। दोस्तों, नारुतो की जो आवाज है ना, वो असल में एक वुमन ने दी है। उनका नाम है जुंको टेकुची। मतलब जब आप बचपन में डेटा बॉय बोलकर लड़ते थे तो वो आवाज एक जापानीज आंटी की थी। अब सोचो, अपने इनर डेमन को आपने आंटी के सुरों में फील किया है। दोस्तों, नारुतो की पहली किस सुन के हैरान मत होना, वो हिनाता या सकुरा नहीं थी बल्कि ससुके। हाँ भाई, एक्सीडेंटली लिप्स टकरा गए थे। दोस्तों, उस समय क्लासरूम में सब फ्रीज हो गए। नारुतो और ससुके के चेहरों पर अब क्या करेंगे वाला लुक। दोस्तों, नारुतो का नाम कैसे पड़ा ये भी सुनो। एक रेमन टॉपिंग होती है नारुतो माँ की, जिसके गोल स्वर्ल ऐसे दिखते हैं जैसे रेसेनगन। मतलब नारुतो लिटरली खाने से इंस्पायर हुआ है और फिर भी दुनिया को हिला देता है। दोस्तों, नारुतो के पास इतने शैडो क्लोन है कि वो खुद की आईपीएल की टीम उतार सकता है। उसमें ओपनर भी नारुतो, बॉलर भी नारुतो,
कमेंटेटर भी नारुतो। दोस्तों अगर आप भी नारुतो से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को रैसेनगन जितनी स्पीड से लाइक ठोक दो। नंबर 5, सासुके उचिहा। सोचिए एक लड़का जो बचपन में अपने भाई इताची से बदला लेने की ठान चुका है। नारुतो का सासुके उचिहा, उसके चेहरे पे स्माइल ढूंढना उतना ही मुश्किल था जितना रैसेनगन बिना ट्रेनिंग के बनाना। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 700 एपिसोड के बाद भी सासुके ने मुश्किल से 2 बार मुस्कुराया था। लेकिन रुकिए, असली सस्पेंस तो ये है, क्या सासुके का शेरिंगन अपनी हंसी देखकर कंफ्यूज हो गया था? दोस्तों नारुतो पीडिया के मुताबिक सासुके का गंभीर स्वभाव उसकी दुखद कहानी से आता है, लेकिन फैंस कहते हैं कि वो इतना ईमो था कि शायद रात को चुपके से दुखी गाने सुनता होगा। दोस्तों सासुके का किरदार इतना टफ था कि नारुतो के क्रिएटर मसाशी किशिमोटो ने एक इंटरव्यू में कहा, सासुके को बनाना मेरे लिए सबसे मुश्किल था क्योंकि उसे नारुतो का राइवल और एक टूटा हुआ हीरो दोनों बनाना था। दोस्तों सासुके को देखकर लगता था भाई ने ब्लूटूथ से नहीं बल्कि शेरिंगन से दुख डाउनलोड किया था। नंबर 6, इताची उचिहा। वो विलन जिसे पूरी दुनिया ने गलत समझा, लेकिन असल में वो लीजेंड था जो इंसान बनकर आया था। दोस्तों हम 8 साल की उम्र में मुंह धोना भूल जाते थे और ये बंदा इताची उचिहा 7 साल की उम्र में स्कूल टॉप कर चुका था और 8 साल की उम्र में शेरिंगन खोल चुका। मतलब निंजा एकेडमी का टॉपर, और सासुके तो बस छोटे भाई की कैटेगरी में रह गया। दोस्तों बात करते हैं उसकी आंखों की। उसकी आइकॉनिक लाल आंखों से लगातार खून बहता था क्योंकि हर बार वो मैंगेक्यू एक्टिवेट करता था। वो अपनी खुद की लाइफ फोर्स चलाता था। दोस्तों हमने एक तरफा प्यार तो सुना था, बट इताची ने तो एक तरफा कुर्बानी दी थी और पूरे क्लैन को मिटा दिया ताकि विलेज बचा सके, और भाई को हीरो बनाने के लिए खुद विलन बन गया। अब सोचो, जिसने इतनी तबाही मचाई वो रात को बैठकर क्या खाता था? डेंगू और स्वीट सैलेड। हाँ भाई, जिस हाथ से लोगों की किस्मत बदल दी उन्हीं हाथों से मिठाई उठाकर आराम से खा रहा। इतनी पावर थी उसके पास कि हुकेज बन सकता था। दोस्तों टोकेज विलेज उसे इन्वाइट कर चुका था पर उसने मना कर दिया क्योंकि पॉलिटिक्स से ज्यादा उसे पीस पसंद थी। दोस्तों इताची वो निंजा था जो सारी दुनिया को बचा गया पर बदले में गालियां सुनता रहा। इताची ने हीरो बनने का मौका खुद छोड़ दिया ताकि उसका भाई शाइन करे, बिकॉज इताची वाज नेवर ए विलन, ही वाज अ साइलेंट प्रोटेक्टर। तो दोस्तों अब जब आप इन एनिमे किरदारों के पागलपन भरे राज जान गए हैं तो देर किस बात की, अपने दोस्तों को ये कहानी शेयर करो और बताओ कि तुम्हारा फेवरेट किरदार कौन है, सासुके का ईमो वाइब या लेवी का झाड़ू वाला जुनून। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।